इस पृथ्वी पर कुल 7 चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी के वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं। यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमम् जीवे दर्श शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। पहले नंबर पे बात करें हनुमान जी की, जो कि गंधमादन पर्वत पर मौजूद हैं, लेकिन उनके पास दैवी और अन्य रहस्यमय शक्तियां हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने समान या अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। और क्यों ना करें, वह स्वयं भगवान शिव हैं। वह सृष्टि के मुख्य पुरुष होंगे। भगवान श्री राम अगले कल्प में उन्हें कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं देंगे। हनुमान जी को ऐसे हार्दिक श्रद्धा और भक्ति से ही देखा जा सकता है। सन 1998 में हिमालय के मानसरोवर में एक तीर्थ यात्रा के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक तीर्थयात्री ने कथित तौर पर गुफा में एक काफ़ी तेज रोशनी देखी थी, जिसे उसके अनुसार हनुमान जी का रूप उसे दिखाई दिया था। दूसरे नंबर पर बात करें राजा बलि की, जो कि सूतल लोक यानी पाताल लोक में रहते हैं। जो भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा और आश्वासन के अनुसार वह अगले मनवंतर में स्वर्ग के देवता इंद्र के रूप में होंगे। केरल के ओणम त्यौहार तिरुवनाथपुरम में राजा बलि की उपस्थिति का प्रतीक मौजूद है। अगले चिरंजीवी की बात करें, जो स्वयं भगवान परशुराम जी हैं, जो कि महेंद्र पर्वत पर मौजूद हैं। वह धर्मराज तथा कुछ ऋषि मुनियों की विशेष बैठक में भाग लेने के लिए नियमित रूप से यमलोक भी जाते हैं। जीवात्मा कर्म का कोई भी जटिल मामला होने पर यमराज हमेशा भगवान परशुराम को ही याद करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार सभी अस्त्रों, शास्त्रों और दिव्यास्त्रों के स्वामी भगवान परशुराम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदेश पर उपस्थित हुए। वह मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं देंगे। उनके दर्शन के लिए श्रद्धा और दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। वह दिव्य और आवेशावतार भी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम हैं। बचपन में उनका नाम श्री राम ही था, लेकिन परशु धारण करने की वजह से उन्हें परशुराम कहा गया। और भगवान श्री राम भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार हैं। चौथे चिरंजीवी हैं अश्वस्थामा। इन्हें भारत में कई लोगों ने देखा है। बिहार, यूपी और यहाँ तक कि गुजरात में भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो इस बात पर दृढ़ है और उसने अश्वस्थामा को देखा है। कानपुर के एक भगवान शिव मंदिर के पुजारी ने भी अश्वस्थामा को देखने का दावा किया था। पुजारी ने बताया था कि अश्वस्थामा की ऊंचाई करीब 10 फीट है और उसके माथे से खून बह रहा है। वह रोजाना सुबह लगभग 4:30 बजे यूपी के कानपुर में भगवान शिव मंदिर में जल अभिषेक के लिए आते हैं। वह ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज के पोते हैं। 5वें चिरंजीवी हैं भगवान वेद व्यास। वे ऋषि पराशर के पुत्र और ऋषि वशिष्ठ के पोते हैं। उनका जन्म त्रेता युग के लगभग अंतिम काल में हुआ था। उन्होंने पूरा द्वापर युग देखा था और उन्होंने कलयुग का प्रारंभिक चरण भी देखे थे। उन्हें सर्वशक्तिमान, अजन्मा, सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। वे पुराणों और वेदों के रचनाकार हैं। उनके पास दैवीय शक्तियां हैं और वह किसी भी आम इंसान को दिखाई नहीं देंगे। वह हरिद्वार के अलावा वृंदावन और चित्रकूट में विद्यमान हैं। किसी की भी भक्ति से उनके दर्शन हो सकते हैं। 6वें चिरंजीवी हैं रावण के छोटे भाई विभीषण। वे केवल दिव्य चक्षुओं से दिखाई देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 500 वर्ष पहले कलयुग में देखा था। वे अब भी लंका में मौजूद हैं, लेकिन वह ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर रोज जाते हैं। विभीषण अपने इष्ट भगवान श्री राम के दर्शन के लिए प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर ओडिशा जाते हैं। लंका में नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर में लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी बनाया था। 7वें और अंतिम चिरंजीवी हैं गुरु कृपाचार्य। महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों के कुल गुरु कृपाचार्य थे और चिरंजीवी भी हैं।
अपने सभी शिष्यों के प्रति उनकी निष्पक्षता उनकी अमरता का सबसे आम दस्तावेज है। उन्हें ज्ञान के कारण अमर पद प्राप्त हुआ। वे हिमालय की घाटी में विद्यमान हैं।